भूमि के रूप। भूमि इकारंत स्त्रीलिंग, भूमि ई आता है इसीलिए उसको हम कहेंगे इकारंत और स्त्रीलिंग। उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। उसमें एक वचन प्रथमा भूमिः, द्विवचन भूमि, बहुवचन भूमयः, द्वितीया भूमिमा, भूमि ह, तृतीया भूमिया, भूमिभ्याम, भूमिभिः, चतुर्थी भूमये, उसमें द्विवचन भूमिभ्याम और बहुवचन भूमिभ्यः। पंचमी भूमिया, भूमे, भूमिभ्याम, भूमिभ्यः, षष्ठी भूमियाः, भूमे, भूमयो, भूमिनाम, सप्तमी भूमियाम, भूमो, भूमयो, भूमिषु, संबोधन हे भूमे, हे भूमि, हे भूमय। तो हमने ये पांचवा पढ़ा भूमि, उसी तरह उसके नीचे दिए गए अतः वृष्टि यानी बरसात, सहति संगठन, हानि यानी नुकसान इत्यादि संज्ञाओं के रूप में इसी प्रकार चलेंगे। तो भूमि के जैसे आप वृष्टि के भी बना सकते हो, सहति के भी बना सकते हो और हानि का भी बना सकते हो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नदी, है ना। नदी ई आता है यानी इकारंत स्त्रीलिंग, नदी ई बोला जाता है ना, इसलिए ई आता है तो इसको कहेंगे इकारंत। उसमें प्रथमा एक वचन नदी, द्विवचन नगो, बहुवचन नगः, द्वितीया नदीम, नगो, नदीः, तृतीया नगा, नदीभ्याम, नदीभिः, चतुर्थी नघे, नदीभ्याम, नदीभ्यः, पंचमी नगाः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, षष्ठी नगाः, नगोः, नदीनाम, सप्तमी नगाम, नगोः, नदीषु, संबोधन हे नदी, हे नगो, हे नगः। तो जैसे हमने नदी का पढ़ा वैसे ही हम ये भी पढ़ सकते हैं। शताब्दी यानी 100 वर्ष, सदी, त्रादस सम्मान, अंगुली उंगली इत्यादि पदों को भी नदी की तरह पढ़ सकते हैं। अब आएगा धेनु, सभी ध्यान देना, अच्छी तरह से सुनना। धेनु उ आता है उ, तो उसको हम कहेंगे उकारंत स्त्रीलिंग। धेनु का प्रथमा एक वचन धेनु, द्विवचन धेनु, बहुवचन धेनवः। अब द्वितीया धेनुमा, धेनु, धेनुः, तृतीया धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, चतुर्थी धेनवे, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, पंचमी धेनवाः, धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, षष्ठी धेनवा, धेनो, धेनवोः, धेनूनाम, सप्तमी धेनवानाम, धेनो, धेनवोः, धेनुषु, संबोधन हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। इसी तरह तनु शरीर, रज्जु यानी रस्सी, रेणु यानी दूर इत्यादि के रूप चलेंगे। अब आता है, ध्यान से सुनना वापिस। अब लेते हैं हम आठवां फल, आया तो इसको हम कहेंगे अकारंत नपुंसकलिंग। तो ध्यान दो, प्रथमा एक वचन फलम, द्विवचन फले, बहुवचन फलानि, इसी तरह सब तीनों साथ में लेते जाएंगे। द्वितीया फलम, फले, फलानि, तृतीया फलेन, फलाभ्याम, फले, चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य, फलयो, फलानाम, सप्तमी फले, फलयो, फलेषु, संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानि। उपयुक्त रूपों का आश्रय लेकर हिंदी भाषा में दिए गए कुछ वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। वाक्य में दिए गए अंक और उन विभक्तियों को सूचित करते हैं, तद अनुसार विभक्तियों का उपयोग करते हुए अनुवाद कीजिए। तो यहां दिया हुआ है बालक, फिर दूध और पीता है। फिर दूसरा कुंभार हाथ से काम करता है, मशीन से नहीं। तीसरा दीपावली के दिन बड़ा भाई छोटे भाई को भेंट देता है। मनुष्य आंखों से देखता है, पैरों से चलता है। उसी तरह पांचवा घर में
और मेरे माता पिता रहते हैं। आम के वृक्ष के ऊपर आम आते हैं, आकाश से पानी बरसता है और पृथ्वी में उतरता है। कालिदास उपमा अलंकार के कवि है। पाणिनि व्याकरण के सूत्र भाषा के नियम सूचित करते हैं। 10वां, तिल में तेल, दूध में मक्खन, संसार में ईश्वर होते हैं। हाँ, तो ये हुआ हमारा ये जो विभक्ति पद थे वो हमने पूरे किए। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं? नाम के बदले जिसका उपयोग होता है उसको हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि बोलते यह, वह, मैं, तुम, ये सर्वनाम। हाँ, मैं मोहन काम करता हूं ऐसा मैं थोड़ी बोलूंगा। मैं काम करता हूं तो इसमें समझ जाओगे कि मैं ही काम करता हूं, उसमें नाम बोलने की जरूरत नहीं होती है। हाँ? हाँ? पंकज देख रहा है, लेकिन वह देख रहा है तो भी चलेगा, तो पंकज के बदले वह। हाँ? मयूर पढ़ाई करता है, यानी वह पढ़ाई करता है। मयूर के बदले मैं ऐसे कहूंगा वह पढ़ाई करता है, वे पढ़ाई करते हैं। हाँ? तो नाम के बदले जिसका उपयोग में लिए जाने वाले शब्द को, पद को सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में कभी संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम पद का भी उपयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसी प्रकार के सर्वनाम पदों की संख्या बहुत है, परंतु उनमें से सुनिश्चित किए गए मात्र निम्नलिखित सर्वनाम पदों और उनके रूपों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है अस्मद। ध्यान देना, अस्मद मतलब मैं। तो मैं अकेला हो सकता हूं, हम दोनों हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं। तो इसी तरह अस्मद का मैं, उसका हम रूप सीखते हैं। प्रथमा एक वचन अहम, द्विवचन आवम, बहुवचन वयम। अब द्वितीया माम, मा, आवाम, नो, अस्मान, नः। तृतीया मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम, मैं, आवाभ्याम, नो, अस्मभ्यः और नः। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, मैं, आवयोः, नो, अस्माकं, नः। सप्तमी मयि, आवयो, अस्मासु। तो अस्मद के रूप यहां पूरे हो गए। अब युष्मद, युष्मद मतलब तुम, युष्मद मतलब तुम, उसके भी हम रूप पढ़ते हैं। प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा त्वम, युवाम, यु, यम। द्वितीया तवाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह। तृतीया तवया, युवाभ्याम, युष्माभ्यः। चतुर्थी तुभ्य, ते, युवाभ्याम, वाम, युष्माभ्यहम, व्यम, वह। पंचमी त्व, त, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी तौ, ते, युवयोः, वाम, युष्माकं, वह। सप्तमी तवयि, युवयो, युष्माशु। तो ये हुआ युष्मद के रूप। अब हम ये दोनों सर्वनाम पदों के रूप तीन लिंगों में समान रहते हैं। सर्वनाम पदों में संबोधन नहीं आता। जैसे हमने पहले जो रूप पढ़े थे उसमें लास्ट में क्या आता था? संबोधन। लेकिन इसमें संबोधन के रूप नहीं होते हैं, सप्तमी तक होता है। अब ऐसा ही एक लेता है तद। तद यानी वह। तद, तद मतलब वह, और ये पुल्लिंग है। प्रथमा एक वचन सह, द्विवचन तो, बहुवचन ते। द्वितीया तम, तो, तान। तृतीया तेन, ताभ्याम, तेयः। चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयो, तेषाम्। सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। अब उसी तरह तद है वही का वही तद, लेकिन पहले हमने उसका पढ़ा वो पुल्लिंग था, अभी हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। तद का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन सा, द्वितीया ते, बहुवचन ताः। द्वितीया ताम, ते, ता। तृतीया तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी तस्ये,
ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी तस्या ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी तस्या तयोः तासाम। सप्तमी तस्याम तयोः तासु। अब तद का पढ़ेंगे वह, तद का मतलब होगा वह, लेकिन हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। अब प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि, तृतीया तेन ताभ्याम तेह, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयो तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु। इसी प्रकार यद यानी जो, एतद यानी यह, किम यानी कौन सा है क्या के रूप तीनों लिंग में अलग अलग चलते हैं। ठीक है, अभी हमने यह सीखा। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय पढ़ते हैं। पहला, समुचितेन रूपेण रिक्त स्थानां पूर्तिः विद्यायाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला, देवः देवो देवाः। दूसरा, शालया शालाभ्याम शालाभिः। तीसरा, वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु। चौथा, कवे कवेः कवियोः कविनाम। पांचवा, शक्तेः शक्त्या द्विवचन में, शक्तयो बहुवचन में शक्ति नाम। छठा, जनन्ये जननीभ्याम जननीभ्यः। सातवां, भानुम भानु भानुन। आठवां, अग्निम अग्नि अग्निनीन। नौवां, हे देवी हे देवयो हे देवयः। अब प्रश्न दूसरा, निर्देशानुसारम शब्द रूपाणी चिनुत। प्रश्न पहला, तृतीया एक वचन, तो उसमें आएगा क ज्ञानेन। दूसरा, सप्तमी द्विवचन, उसमें आएगा ग हस्तयो। तीसरा, षष्ठी द्विवचन, तो उसमें आएगा क देवयो। चौथा, प्रथमा बहुवचन, उसमें उत्तर आएगा ग शक्तयः। पांचवा, द्वितीय द्विवचन, उसमें आएगा ख मुनि। उसके बाद प्रश्न तीसरा, अधोलिखितानां पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। पहला, उद्यमेन, तो आएगा तृतीया एक वचन। दूसरा, देवान द्वितीया बहुवचन। तीसरा, संसारे, तो वो होगा सप्तमी एक वचन। चौथा, छात्राणाम, उसमें आएगा उत्तर षष्ठी बहुवचन। पांचवा, हिमालयात, पंचमी एक वचन। छठा, देशेषु, सप्तमी बहुवचन। छायायाम, सप्तमी एक वचन। ऋषिभिः, तृतीया बहुवचन। नौवा, पक्तो पंक्तो, सप्तमी एक वचन। मालवा, तृतीया एक वचन। अब हम प्रश्न चौथा पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, अर्थम आधृत्य कोष्ठात योग्य शब्द रूप चिनुत। तो नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखो। विश्व में, तो पहला विश्व में, उसका उत्तर आएगा ग विश्वे विश्वे। इसके बाद प्रश्न दूसरा, वचन के द्वारा, तो उसमें उत्तर आएगा घ उक्ति भी। तीसरा, दो खेतों में से, तो उत्तर आएगा ग क्षेत्राभ्याम। चौथा प्रश्न, राज्यों का यानी प्रदेश का, उसमें आएगा उत्तर ख राज्या नाम। प्रश्न पांचवा, विद्या का, उसमें उत्तर आएगा ख विद्यायाः। अब प्रश्न पांचवा, कोष्ठात समुचितम रूप
चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, यानी रिक्त स्थान कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला, छात्रः पुस्तकालये पठति। दूसरा, क्रीडको क्रीडागणे खेलति। तीसरा, अहम गुरुनामा नामामि। चौथा, भक्ताः दर्शनाय गच्छन्ति। पांचवा, वयं सरस्वतीं वन्दामहे। छठा, मुनयः वने अवसनः। सातवा, पंडिताः राजकुलं सेवन्ते। सातवा, सः किं लिखति। अब प्रश्न छठा, कोष्टकस्य मूल शब्दम आधृत्य रिक्त स्थानम पूरयत, यानी कोष्टक में जो शब्द दिया है उसका रूप चुनकर आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, शीतलेन जल का जलेन संतोष भवति। दूसरा, पांडवा ह, तो विराट नगर का विराट नगरे अवसनम। फिर तीसरा, उद्यमे न कार्याणि सिद्धयन्ति। चौथा, वयम राष्ट्र का जगह पे लिखेंगे राष्ट्रस्य, वयम राष्ट्रस्य सेवका स्म। पांचवे में दिया है मस्तक, तो यहाँ आएगा पांचवी रिक्त स्थान, शिवस्य मस्तकेन चंद्रम ह विभाति। छठा, सुख, तो इसमें आएगा छठे में विद्या सुखम, ऊपर बिंदी आएगी, अनुस्वार ऊपर बिंदी आएगी और जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, सुखम भवति। सातवां, ज्येष्ठ, तो उसका हम लिखेंगे यहाँ ज्येष्ठा नाम वचनम पालनीयम। आठवां, गुरो, तो कोष्टक में दिया है शरणम, शरण दिया है तो हम लिखेंगे गुरोह शरणम, ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार, वज्रामि, तो इसे लिखेंगे गुरो शरणम वज्रामि। नौवा, गुरु दिया हुआ है तो यहाँ आएगा गुरोह, दो बिंदी पीछे करते उसका उच्चारण हम हमें करेंगे, तो गुरोह हस्ते पद्मानि। दसवां, वृक्षा भूमो भवन्ति, तो दसवां जो है उसमें भूमि दिया है उसका रूप आएगा भूमो, वृक्षाः भूमो भवन्ति।